हेलो स्टूडेंट्स। देखो, इस वीडियो में प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में ओनली सिंगल प्रॉपर्टी को बतलाएंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव, यानी इलेक्ट्रिक जो चार्ज होता है एडिटिव नेचर का होता है। इसका मतलब है कि एडिटिव नेचर का यहाँ पर मीनिंग क्या है कि अगर कोई एक्सटेंडेड बॉडी है और उसके डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है, डिफरेंट चार्जेज हैं। कोई एक्सटेंडेड बॉडी है, बड़ा बॉडी है, और उसके डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट चार्जेस अगर हैं, तो अगर हम टोटल चार्ज फाइंड आउट करना चाहें तो किस मेथड से फाइंड आउट करेंगे? तो सिंपल जो अलजेब्रा का मेथड है, जैसे आप ऐड करते हैं नंबर्स को, सिमिलरली उसी प्रकार से हम टोटल चार्ज फाइंड आउट करने के लिए अलग अलग पार्ट में जो चार्जेज हैं उन सभी को ऐड कर देंगे। बात समझ गए कि नहीं? तो देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव का मीनिंग यहां हम बताए हैं। इट मींस दैट द टोटल चार्ज ऑन एन एक्सटेंडेड चार्ज बॉडी, एक्सटेंडेड मतलब फैला हुआ बड़ा बॉडी है, एक्सटेंडेड, इज द अलजेब्रिक सम ऑफ, यहां मेंशन किया कि नहीं, अलजेब्रिक सम ऑफ। तो अलजेब्रा में आप पढ़े हैं ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। तो जो एडिशन का प्रॉपर्टी पढ़े हैं, जो एडिशन है ना का प्रोसेस पढ़े हैं, सेम प्रोसेस यहाँ अप्लाई होगा। कोई स्पेशल प्रोसेस चार्ज को ऐड करने के लिए नहीं है, ठीक है, क्योंकि चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटी है यार। तो देखो, सम ऑफ द चार्ज लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट्स इन द बॉडी, बॉडी के डिफरेंट पॉइंट्स में डिफरेंट चार्जेस है, कोई पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड भी अलग अलग है। तो उनका जो अलजेब्रिक सम होगा, है ना, वही टोटल चार्ज की इक्वल होगा। तो हेंस इफ ए सिस्टम कंटेन्स चार्जेस, अगर कोई सिस्टम, सिस्टम मींस क्या हुआ, है ना, बॉडी ही हुआ यार, बहुत सारे बॉडी से मिलकर एक सिस्टम बनता है, जैसे बहुत सारे मेंबर से मिलकर एक फैमिली बनता है। तो इफ ए सिस्टम कंटेन्स चार्जेस Q1, Q2, Q3 सो ऑन Qn, है ना, अलग अलग चार्जेस हैं सिस्टम में, तो देन इट्स टोटल चार्ज जो होगा Q इज इक्वल टू, सिंपल मेथड ऑफ अलजेब्रा है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस सो ऑन प्लस Qn हो जाएगा। बात समझ गए? जो एडिशन का प्रोसेस आप पढ़ते आ रहे हैं टिल नाउ। देखो, फॉर एग्जांपल्स, नंबर 1 में बतला रहे हैं, द टोटल चार्ज ऑफ ए, है ना, ऑफ ए सिस्टम, द टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम कंटेनिंग 4 चार्जेस। अगर किसी सिस्टम में 4 चार्जेस हैं, है ना, जिनमें यहां हम डिस्कस किए हैं, 2 माइक्रोकूलम है, यानी +2 माइक्रोकूलम है, -3 माइक्रोकूलम है, +4 माइक्रोकूलम है, एंड -5 माइक्रोकूलम है। क्लियर हो गया? इसको माइक्रो पढ़िएगा, ठीक है। माइक्रो का मतलब 10 टू द पावर -6 होता है, याद रखना। माइक्रो, इसको माइक्रो पढ़िएगा, इसका मतलब होता है 10 टू द पावर -6। अब माइक्रो कूलम हो गया तो 10 टू दी पावर -6 कूलम हो गया। बात समझ गए? अब टोटल चार्ज जो होगा क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल क्यू लिख सकते हो, स्मॉल क्यू लिख सकते हो। तो स्मॉल क्यू लिखे हैं इज इक्वल टू, सभी को जोड़ देंगे। अब देखो, 2 माइक्रोकूलम है प्लस, अब चूंकि निगेटिव है चार्ज इसलिए विद इन ब्रैकेट्स लिखे हैं, ठीक है। फिर प्लस माइनस तो माइनस ही होगा, यहाँ +4 माइक्रोकूलम, फिर प्लस, अब ब्रैकेट्स में लिख दिए -5 माइक्रोकूलम। अब यहाँ पर माइक्रोकूलम तो सब में है, तो उसको कॉमन ले लिए, तो 2 - 3 + 4 - 5, इनको सोल्व कर दिए तो कितना मिल गया, यानी -2। अब माइक्रोकूलम तो है तो -2 माइक्रोकूलम हो गया। तो सिंपल मेथड हम यूज किए हैं अलजेब्रा का चार्जेस को ऐड करने में। अब देखो, नेक्स्ट जो है एग्जांपल हम बतला रहे हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब समझो, आगे पढ़ना है कैपेसिटर। कैपेसिटर को हम कंडेंसर भी कहते हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज किए जाते हैं कंडेंसर। नाम सुना होगा कंडेंसर, जो चार्ज को स्टोर करता है। बात समझ गए? तो हम उसमें से एक एग्जांपल लिए हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या कंडेंसर कहिए, इसमें 2 प्लेट्स होते हैं, दोनों पैरेलल होते हैं, ठीक है। अब एक पर पॉजिटिव चार्ज अगर सप्लाई होगा तो उसके सामने वाला जो सरफेस है उस पर निगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा सेम अमाउंट में।
और उसके आउटसाइड में जो होगा फिर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, तो आउटसाइड वाला तो कैंसिल हो जाएगा, अर्थिंग किया हुआ है, अर्थ से कनेक्ट है, बात समझ गए। तो यहाँ इनसाइड वाला जो सरफेस है उस पर नेगेटिव चार्ज होगा और इस पर जो होगा पॉजिटिव चार्ज होगा, तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा। तो अब हम टोटल चार्ज ऑन दी कैपेसिटर, अगर क्वेश्चन में आता है कि टोटल, एमसीक्यू में पूछता भी है, टोटल चार्ज ऑन ए कैपेसिटर चाहे टोटल चार्ज ऑन ए कंडेंसर, तो आप क्या करोगे, तो क्यू प्लस में है और यहाँ क्यू माइनस में है, तो यहाँ विद इन ब्रैकेट्स लिख दिए हैं, अब प्लस माइनस क्या होगा, माइनस ही होगा, तो यहाँ हो जाएगा जीरो। तो टोटल चार्ज कैपेसिटर पर क्या होगा, जीरो। लेकिन एक प्लेट पर प्लस में है चार्ज तो दूसरे प्लेट पर माइनस में, लेकिन टोटल चार्ज कहेगा तो जीरो हो गया। फिर नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल, फिर ये भी पढ़ना है ना, इसी चैप्टर में पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल अभी सिंपल फॉर्म समझो, यहाँ पर है ना माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज, यानी माइनस क्यू चार्ज एंड प्लस क्यू चार्ज स्मॉल डिस्टेंस पर इक्विलिब्रियम में है। जितना नेगेटिव चार्ज का वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, उतना ही पॉजिटिव चार्ज का भी मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू है, मान है यार। अब दोनों स्मॉल डिस्टेंस पर इक्विलिब्रियम में है, संतुलन में है, तो दोनों चार्जेस से बना हुआ जो फैमिली होगा उस फैमिली को कहेंगे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर। अब देखो, अब कहेगा टोटल चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल पर टोटल चार्ज का वैल्यू कितना हो गया यार, तो देखो हम ऐड कर देंगे, सिंपल जो अलजेब्रा का मेथड है ना, उसका यूज करेंगे, तो माइनस क्यू हो जाएगा और यहाँ प्लस क्यू है, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो होगा कि नहीं, क्योंकि जितना निगेटिव चार्ज है ना एक जगह पर है उतना ही पॉजिटिव चार्ज दूसरे जगह पर है, यानी एक पोल पर निगेटिव है ना का अमाउंट जितना है दूसरे पोल पर उतना ही पॉजिटिव का अमाउंट है। क्लियर। तो टोटल चार्ज हो गया जीरो। अब एक चीज और समझो, अब इस डाइपोल को उठाकर हम क्लोज्ड है ना सरफेस के अंदर प्लेस कर दिए, रख दिए, क्लोज्ड सरफेस है। अब क्लोज्ड सरफेस का यह नहीं मतलब हुआ कि यह स्फेरिकल सरफेस ही क्लोज्ड सरफेस होता है। क्लोज्ड सरफेस है ना किसी भी शेप में हो सकता है, इरेगुलर शेप में भी हो सकता है, यहाँ पर इरेगुलर शेप बतला दिए है ना, स्फेरिकल सरफेस भी हो सकता है। तो किसी भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर अगर किसी डाइपोल को तुम प्लेस कर देते हो है ना, तो कहेगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास करेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी इसी चैप्टर में पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है इसमें, लेकिन यहाँ पर हम समझा रहे हैं इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स है सिंपल फॉर्म में समझ लो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब हुआ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू एनी सरफेस, यानी किसी सरफेस से होकर जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बात समझ गया ना, परपेंडिकुलरली पास करते हैं, गुजरते हैं है ना, उन्हीं क्लस्टर को, झुंड को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अभी उतना समझ में नहीं आ रहा होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लेकिन इतना जरूर समझो कि क्लोज्ड सरफेस के अंदर अगर हम डाइपोल को रखेंगे तो टोटल चार्ज कितना होगा। अगर हम क्लोज सरफेस के अंदर डाइपोल को रखेंगे यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखेंगे यार, तो टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज तो जीरो हो जाएगा है ना। अगर मान लो यहाँ पर -4 माइक्रोकूलम हो, यहाँ पर +4 माइक्रोकूलम हो, तो फिर भी जीरो होगा। यहाँ पर -5 माइक्रोकूलम हो, यहाँ पर +5 माइक्रोकूलम हो, फिर भी जीरो होगा। तो जब चार्ज टोटल जीरो होगा तो समझो कि फ्लक्स भी जीरो होगा, इतना समझ लो। अब आगे फिर समझोगे फ्लक्स के बारे में, अभी समझो टोटल चार्ज इज क्लोज सरफेस के अंदर जीरो, तो फ्लक्स भी होगा जीरो। अब फ्लक्स का फॉर्मूला है Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट जो है इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है वैक्यूम का और एयर का, यानी इलेक्ट्रिक वाला गुण है, स्वभाव है ना, वैक्यूम और एयर का, ठीक है। और ऊपर Q इन का मतलब है कि इनसाइड में, क्लोज सरफेस के इनसाइड में जो टोटल चार्ज है वही यहाँ इंडिकेट कर रहा है। तो टोटल चार्ज क्या हो गया, जीरो, इसका मतलब 0/एप्सिलॉन क्या हो गया, जीरो। तो इस तरह से आप चार्जेस को ऐड कैसे करते हैं है ना, आप सीख गए। तो एक प्रॉपर्टी यहां पर क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होगा फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो आप इसको रिवाइज करो। थैंक यू वेरी मच।